जय माता। नवरात्रि चल रहे हैं तो जय माता दी भी बोलना पड़ेगा, है ना। और जिनकी ईद है उनको हैप्पी ईद। चलो, तो हमारे नाउन की कितनी क्लासेस हो चुकी हैं? हाँ जी, हाँ। अभी चल क्या रहा है नाउन में? स्पेशल रूल्स, है ना। चैप्टर तो हो चुका है लेकिन उसके स्पेशल रूल्स जो है वो चल रहे हैं, ठीक है ना। चलो, वोकैब नहीं है आज, ठीक है ना। आज की वोकैब नहीं है, आज वोकैब नहीं है और क्लास हल्की सी छोटी होगी, है ना। चलो, तो हम कितने 21 रूल्स कर चुके थे ना कल। अभी हमारे पास कौन सा है? 22 है। देखो, ब्यूटी जो आया है वो किससे आया है? हाँ जी, किससे आया है? ब्यूटी जो शब्द है किससे आया है? इसका ये जो बना है शब्द, ये किससे बना है और ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, मुझे बताएं। हाँ जी, बताओ। सॉरी, किससे आया है ये? अच्छा, ये नाउन है पक्का? कौन कौन कह रहे हैं कि ये जो शब्द है वो नाउन है? इसका मुझे कोई एडजेक्टिव बताएगा? एक एक सॉरी, इसका एडजेक्टिव क्या होता है? स्वयं एडजेक्टिव है? अच्छा अच्छा, ये क्या होता है? ये होता है शब्द? मुझे नहीं पता, मैंने बस ऐसे लिख दिया है। ये तो देखा होगा नीचे वाला, तो देखा है ना। अच्छा, तो बताओ जरा, ब्यूटी कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है? बताओ भाई। नाउन है पक्का? अच्छा, तो ये क्या होता है? ये होता है क्या शब्द? ये नाउन है? कैसे पता चला? सरायु है ना, इससे पक्का। तो ये क्या है फिर? ये भी नाउन है? तो क्या दोनों ही नाउन है? बिल्कुल, दोनों ही नाउन्स है, ठीक है। अच्छा, ब्यूटीफाई कोई शब्द होता है क्या? नहीं ना। अच्छा, ब्यूटीफुल होता है क्या? कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है? पक्का। चलो ठीक है, आपने सही बोला कि ये जो है कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच होता है? एडजेक्टिव होता है। और ये भी सही बताया, ये कौन सा होता है? और ये भी सही है, ये कौन सा होता है? आप सुनो, ब्यूटीफाई का आपको नहीं पता तो सुनो, ब्यूटीफाई होता है एफ वाई वाला जो वर्ड मैंने बताया था वो क्या होता है? तो ब्यूटीफाई क्या हो गया? समझ गए क्या हो गया ब्यूटीफाई? अब सुनो, ब्यूटीफाई का मतलब होता है सजाना किसी को या सुंदर बनाना, ठीक है। नहीं पता जिनको वो लिख लेना। ब्यूटीफाई का मतलब होता है सजाना या सुंदर बनाना। ठीक है, लिख लें जिनको नहीं पता। ब्यूटिफिकेशन का मतलब होता है सौंदर्यीकरण। दो नाउन होते हैं इसके, ठीक है, बताता हूं। ब्यूटिफिकेशन का मतलब होगा सौंदर्यीकरण, ठीक है। ब्यूटी का मतलब होता है सुंदरता। एक और होता है सुंदरी भी होता है, या सुंदर वस्तु, आइडिया, कार्य वगैरह होगा, उसको भी ब्यूटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्यूटी। लेकिन तब ये कैसा हो जाता है? काउंटेबल हो जाता है, ठीक है, बताता हूं। ब्यूटीफुल आपका एडजेक्टिव होगा, इसका मतलब होता है सुंदर, अच्छा, ठीक है। अब देखो, ब्यूटी नाउन की तरह जनरली इसको हम किसकी तरह इस्तेमाल करते हैं? अनकाउंटेबल की तरह करते हैं। कब? तब इसका जो अंदर जो अर्थ निकलेगा वो क्या निकलेगा? सुंदरता, तब, ठीक है। जब ब्यूटी का अर्थ सुंदरता निकलेगा
जैसे आई लाइक हर ब्यूटी या आई लाइक द ब्यूटी ऑफ दिस प्लेस, ठीक है, मैं इस जगह की, इस स्थान की सुंदरता को पसंद करता हूँ या मैं उसकी सुंदरता को पसंद करता हूँ, तो वहां पे ये जो सुंदरता के अर्थ में कैसा माना जाएगा। लेकिन जब इसका अर्थ खूबसूरत या सुंदर या अच्छा व्यक्ति हो, स्त्री हो, वस्तु हो, गुण हो, नमूना, लक्षण, ईटीसी हो, तब हम इसको कैसा मानते हैं, काउंटेबल, ठीक है। और अगर इसका हमें प्लूरल बनाना होगा ना, तब हम प्लूरल इसका बना सकते हैं, और वाई बराबर क्या हो जाता है प्लूरल बनाते हैं तो IES, ठीक। अब सुने, जनरली कैसा होता है ये, और अनकाउंटेबल का प्लूरल बन सकता है क्या, लेकिन जब इसका अर्थ सुंदर व्यक्ति या सुंदर स्त्री या सुंदर गुण, वस्तु, नमूना, लक्षण, ईटीसी होगा, तब हम इसको काउंटेबल मानते हैं और तब इसका हम प्लूरल बना सकते हैं, सिंपल, ठीक है ना, ठीक है। ये लिखा हो, इसके साथ अर्थ के हिसाब से सिंगुलर या प्लूरल का इस्तेमाल करेंगे वर्ब का, अगर ये वाक्य में सब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल होंगे तो, ठीक है। एग्जांपल्स देखते हैं और अच्छे से आपको समझ में आ जाए। देखो, अ ब्यूटी वॉज वेटिंग फॉर समवन इन द पार्क, पार्क में एक सुंदर, अब सुंदर स्त्री की बात हो रही है, किसी का इंतजार कर रही थी पार्क में किसी का, तो वो क्या हो गया, सुंदर या अच्छी या खूबसूरत स्त्री की बात होगी, कि खूबसूरत लड़की या स्त्री किसी का इंतजार कर रही थी पार्क में, है ना। अब यहाँ पे ये जो ब्यूटी है वो कैसा माना जाएगा, काउंटेबल, कैसा माना जाएगा, काउंटेबल, ठीक है। वहीं मैंने ये कहा आई लाइक हर ब्यूटी, तो यहाँ पे ब्यूटी क्या होगा, श्योर, श्योर जी, क्या होगा आप बताएं, ब्लैक शर्ट, सॉरी आप अनकाउंटेबल, पक्का, ब्लैक शर्ट मैच कर रहा है मेरे से आपका बताएं, काउंटेबल होगा, अनकाउंटेबल होगा, कंफ्यूज्ड, आप बताएं, यस आप बताएं, काउंट या अनकाउंट, डाउट है, आप डाउट है, आप, अच्छा आपका नाम क्या है, ठीक है, डाउट है, ओके। देखिए जरा, यहां पे देखो, किसकी ब्यूटी, उसकी ब्यूटी, वह ब्यूटी है ये नहीं कह रहा मैं ये नहीं कह रहा कि देयर इज अ ब्यूटी वेटिंग फॉर मी, मैं ये नहीं कह रहा, वहां पे ब्यूटी का मतलब सुंदर स्त्री नहीं, यहाँ पे तो उसकी सुंदरता की बात हो रही है, मुझे उसकी सुंदरता पसंद है, तो यहाँ पे सुंदरी की बात हो रही है कि सुंदरता की बात हो रही है, सुंदरता की बात हो रही है, ठीक है ना। अब जब सुंदरता की बात हो रही है तो ये कैसा माना जाएगा, वहां पे अभी मैंने लिखा था, कैसा माना जाएगा, अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल बोले तो जिसको नहीं गिना जा सके, कैसा माना जाता है वो, सिंगल, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे ये कैसा हो गया, अनकाउंट, लिख लें, ठीक है। आगे बढ़े अब, चलो आगे बढ़ते हैं। दूसरा देखिए, टू ब्यूटीज आर कमिंग टुवर्ड्स अस, हमारी तरफ ना दो सुंदरी आ रही हैं, अब यहाँ पे ये कैसा हो गया, काउंटेबल, अब कितनी है, टू है, तो इसलिए हो गया प्लूरल, और क्या है वाक्य, इसका वाक्य का सब्जेक्ट, तो वर्ब कैसी लेंगे, प्लूरल, इसलिए क्या ले लिया, आर ले लिया, वाक्य कैसा हो गया। आप अगर क्रिकेट भी देखते हो, अभी जैसे कि मैच चल रहा है, कोई बहुत अच्छा शॉट मार दे या कोई बहुत अच्छी बॉल डाल दे, तो क्या कहते हैं, ब्यूटी, कहते हैं ना, ब्यूटी, ब्यूटी बता रहा ना, हाँ, तो वो कैसा माना जाएगा, यस, कैसा माना जाएगा, कंट, समझ गए, याद रखना, ठीक है। आगे बढ़े, चलो, हर जगह सिंगुलर काउंटेबल नहीं होता है, अनकाउंटेबल भी तो सिंगुलर माना जाता है, जैसे किसी के बारे में कहते कि उसकी सुंदरता,
उसकी सुंदरता। अब उसकी में लड़की आ जाए, स्थान आ जाए, या कोई चीज आ जाए, जैसे इस शर्ट की सुंदरता मुझे अच्छी लग रही है, नाउ क्या होगा यहाँ पर? अनकाउंटेबल। उसकी सुंदरता आ जाए तो उसको अनकाउंटेबल मानिए, ठीक है, समझ गए। और उसको सुंदरी या सुंदर वस्तु या सुंदर विचार वगैरह कह रहे हैं, तब वो कैसा होगा? तब वो सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है, ठीक है, इतना याद रखो, ठीक है, आगे बढ़े। अगला देखिए जरा, मॉडल एग्जांपल है, आपको बताना। हाँ, क्या होगा बताएं भाई? देवताओं, देवियों, सही है। कितने लोग कह रहे हैं कि सही है? मैनी। एंड हाउ मैनी आर सेइंग दैट द सेंटेंस इज नॉट करेक्ट, यानी इट्स इनकरेक्ट? तो इनकरेक्ट है तो हाथ उठाओ। डाउट है, अच्छा। इनकरेक्ट वाले कितने हैं? डाउट वाले, ओके, समझते हैं, ठीक है, देखो समझते हैं। मैंने अभी जो आपको हिंदी बताया था उससे कनेक्ट करके चलोगे? क्या बताया था आप ही बताओ, आपको बताया था ये अनकाउंटेबल कब माना जाएगा? उसकी, उसका, है ना, ये आ जाएगा तब ना। अब यहाँ पे क्या बात हो रही है? द ब्यूटी ऑफ क्रिकेट, क्रिकेट की सुंदरता कैसा माना जाएगा? यस, कैसा माना जाएगा? अनकाउंटेबल। तो क्या हम इसको प्लूरल बना सकते हैं? सिंपल, सिंपल ना, समझ गए ना? काट दो, क्या लगा दूंगा? अब सुनो एक चीज, ये सेंटेंस थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है ना, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, हाँ थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, ठीक है। द ब्यूटीज ऑफ क्रिकेट आर दैट, नो, इट इज वेरी हार्ड टू प्रेडिक्ट द रिजल्ट अंटिल द लास्ट ओवर इज बोल्ड। प्रेडिक्ट का मतलब होता है भविष्यवाणी करना, या पहले से कुछ कह देना कि इसका इसका ऐसे होगा, ये ना देख लेना ऐसा होगा इसका, तो यू आर डूइंग व्हाट? यू आर प्रेडिक्टिंग, है ना। तो आप क्या करें? भविष्यवाणी कर रही है। जो मीनिंग नहीं पता हुआ करें उसका लिख लिया करें, ठीक है। धीमे 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 बिल्ड होती है वोकैबुलरी, ठीक है ना, एकदम से वोकैब याद नहीं होती है, ठीक। तो यहाँ मुझसे मिस्टेक हुई है, ऐसे समझ लो, ठीक है। मुझे ऐसे एक ही पार्ट यहाँ तक करना था, यहाँ तक ये एक पार्ट करना, ठीक है, ऐसे समझो। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? ब्यूटी हो जाएगा, ठीक है, समझ गए जी, ठीक है, सॉरी। इसकी सब, इसकी जगह क्या हो जाएगा? हाँ, इजी तो हो जाएगा, अनकाउंटेबल होगा तो। मैं कह तो रहा हूँ मिस्टेक हो गई है, ये सेंटेंस बनाने में मिस्टेक हो गई, ठीक है ना। हाँ, चलो आगे बढ़े, चलो देखिए जरा, इसी तरह से देखो, इसका प्यूपिल का समझे। प्यूपिल जनरली अपने आप में कैसा होता है? ये अपने आप में कैसा होता है? प्लूरल होता है, बोले तो बहुवचन, बोले तो बहुवचन, ठीक है, ओके। अब सुनो, जब इसका अर्थ राष्ट्र या जाति के अर्थ में होगा, याद रखना, जनरली हम ये नहीं कह सकते यस्टरडे आई मेट अ लॉट ऑफ पीपल्स, गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गलत, क्योंकि पीपल का जब अर्थ होगा ना लोग, जब पीपल का होगा अर्थ लोग, तभी अपने आप में कैसा होता है? तो हम इसमें एस जो है, ठीक है, तब हम जो इसमें एस नहीं लगाएंगे, क्योंकि वो गलत हो जाएगा, क्योंकि अपने आप में पहले से ही प्लूरल होता है,
ठीक है। लेकिन जब इसका जो अर्थ होगा राष्ट्र या जाति, तब हम इसको प्लूरल बनाएंगे और तब ये क्या हो जाएगा, पीपल्स, यानी इसमें एस जुड़ जाएगा। ठीक है, समझ गए। एग्जाम्पल्स पढ़िए जरा, फिर आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए जरा एग्जाम्पल्स। देख लिए, पहला सही है, पक्का। हाँ जी, सही है, पक्का। दूसरा, है ना, सेकंड वाले में से एस हट जाएगा और फर्स्ट वाले में लग जाएगा, है ना। देखिए जरा, द फ्रेंच मतलब क्या है, फ्रांस के लोग। फ्रेंच मतलब क्या है, फ्रांस के लोग, यानी वो क्या हो गई हमारे लिए एक जाति हो गई। जैसे बिहारी लोग, वो हमारे लिए एक जाति होगी ना। अब जाति का मतलब ये ही नहीं है कि एस टी, एस सी, ओबीसी, जनरल, यही जाति नहीं होती है कि इनमें जो जाति आती है वो नहीं, है ना। जाति का मतलब होता है एक वर्ग विशेष। वर्ग विशेष मतलब जैसे बिहारी लोगों को मेहनती माना जाता है, परिश्रमी, है ना। तो जैसे मैं कहूं, द बिहारी पीपल्स आर, या इज, सॉरी, इज अ लेबरियस, है ना, क्लास, ऐसे कर सकते हो। ठीक है ना, समझे। अब यहाँ पे देखो जरा, द फ्रेंच आर, द फ्रेंच आर अ लेबरियस पीपल। बताओ जरा, वाक्य कैसा है, गलत है या सही? क्यों गलत है? हाँ, लेबरियस मतलब होता है मेहनती, हार्ड वर्किंग। लिख ले, लेबरियस मतलब क्या होता है, मेहनती यानी हार्ड वर्किंग। सुनो, यहाँ पे जो पीपल है ना, वो अपने आप में एकदम ठीक है। अब क्यों ठीक है, जरा इसको जरा गौर से पढ़िएगा। जब इसको प्लूरल बनाएंगे ना, प्लूरल बनाएंगे, तब इसमें एस लगेगा। अगर जाति या राष्ट्र एक ही है तो हम एस क्यों लगाएंगे? अब यहाँ पर देखिए, द फ्रेंच आर, अब फ्रेंच एक ही तो हो गए। और वैसे भी यहाँ पे क्या लिखा है, ए, कितनी जाति है, एक। तो क्या हम इसमें एस लगाकर प्लूरल बनाएंगे? नहीं बनाएंगे। ठीक है, अच्छा, मैं कह देता द फ्रेंच एंड द जो भी है लगा देता, तब कितने कितनी हो जाती, तब क्या लगा देते, प्यूपिल्स। ठीक है, जैसे नीचे वाला देखिए जरा, यस। अच्छा, तो यहाँ पे अलॉट, अलॉट का मतलब होता है बहुत सारे या बहुत सारी। देखिए जरा, समझना ध्यान से, ठीक है ना, सभी समझ। पीपल्स ऑफ यूरोप, यूरोप क्या है, महाद्वीप। यूरोप क्या है, महाद्वीप, जिसमें फ्रांस हुआ, इंग्लैंड हुआ, आयरलैंड हुआ, स्विट्जरलैंड हुआ, ईटीसी ईटीसी, अनेकों देश आते हैं। देश बोले तो राष्ट्र, देश बोले तो राष्ट्र। अब यूरोप में कई सारे नेशंस होंगे, यूरोप में कई सारे नेशंस होंगे, है ना। तो प्यूपिल्स का मतलब यहाँ पे क्या है, यूरोप के प्यूपिल्स यानी यूरोप के नेशंस, यूरोप के नेशंस। अब नेशंस एक से अधिक है तो कैसा आएगा, प्लूरल आएगा, इसलिए यहाँ पे प्यूपिल्स में एस लग गई। समझो, अब जब प्लूरल है तो वर्ब भी कैसी ले ली, ठीक है ना। अब आप कहोगे सर यहाँ पे आर किस लिए आई, यहाँ पे आ रहा है द फ्रेंच यानी पीपल ऑफ फ्रेंच, फ्रांस, पीपल ऑफ फ्रांस यानी जो फ्रेंच बोलते हैं वो लोग, ठीक है ना। तो इसलिए यहाँ पे ये आर इनके लिए आया था। लेकिन यहाँ पे जो आर आई है वो किसके लिए आई है, प्यूपिल्स के लिए। और यहाँ पे प्यूपिल्स होगा या पीपल होगा कैसे पता चला, क्योंकि यूरोप है, यूरोप में कितने नेशंस है, एक से अधिक है, एक से अधिक हो गया तो कैसे हो गया, प्लूरल। और प्लूरल हो गया तो वर्ब भी कैसे लेगा, प्लूरल। तो इसलिए यहाँ पे प्लूरल आया है। तो वो फेसिंग यानी सामना कर रहे हैं अलॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, यानी बहुत सारी प्रॉब्लम्स का, बहुत सारी परेशानियों का, तकलीफों का। ठीक है, समझ गए। तो दोनों ही वाक्य आपके कैसे हो गए, ठीक है ना। हाँ, इन्हीं में फंस जाते हैं।
ठीक है, हंसना नहीं लेकिन ऑलराइट, आगे बढ़े, चलो देखे जरा अगला, बताएं इसमें मॉडल में एसेट जाएगा, श्योर, देख लो गांव में जातियां भी तो होती है। क्या सही है? हाँ, पीपल्स ऑफ माई प्लेस आर वेरी सीरियस टुवर्ड्स क्लीन इंडिया मिशन, दे कंट्रीब्यूट अलॉट व्हेन इट कम्स टू क्लीननेस। मेरे गांव के जो लोग हैं वो बहुत सीरियस हैं, किसके प्रति? जो स्वच्छ भारत अभियान चल रहा है उसके प्रति, और वो योगदान देते हैं बहुत जब सफाई की बात आती है तब। इट कम्स टू का मतलब की बात आती है, की बात आना, की चर्चा होना, है ना, की बारी आना, इसका ऐसा अर्थ निकलता है, की बारी आना, की बात होना, की चर्चा होना, ठीक है ना, इस तरह से लिख लिया करो, प्रभु लिख लिया, ठीक है। तो यहाँ पे गांव के लोगों की बात हो रही है, ना कि जाति विशेष की या मान लो राष्ट्र की। तो यहाँ पे पीपल्स में से एस को काट दिया जाए, ठीक है, और बाकी कैसा हो जाएगा, ठीक है, आगे बढ़े। सी, पुलिस का सिंगुलर फॉर्म क्या होता है? पुलिसमैन। आप सुनो, सिंगुलर फॉर्म मैंने बोला है, इसका मतलब क्या है कि पुलिस कैसा होगा, प्लूरल। भाई मैंने क्या बोला है, पुलिस का सिंगुलर फॉर्म होता है पुलिसमैन, तो पुलिस कैसा होना चाहिए, प्लूरल पे। भाई प्लूरल ही तो होना चाहिए, इसके अलावा कोई ऑप्शन बचता है? तो पुलिस कैसा हो गया, ठीक है। पुलिस आपका होता है प्लूरल, और इसका सिंगुलर जब हम बनाने जाएंगे तब इसमें लगा देंगे हम, ठीक है। अब आपको सर कॉप लगा दें तो कॉप होता है आपका सिपाही, ठीक है ना, तो यहाँ ये नहीं लगाएंगे, ठीक है। चलो मॉडल एग्जांपल देखिए जरा, पक्का कितने लोग कह रहे हैं पुलिसमैन आएगा? यस, ही नेवर वियर्स हेलमेट, वो कभी हेलमेट नहीं पहनता है, व्हाइल राइड्स, जब दोपहिया वाहन चलाता है, बिकॉज क्योंकि हिज ब्रदर इज अ पुलिस, उसका भाई एक पुलिस है या एक पुलिसमैन है, एक पुलिसमैन है, पुलिस तो प्लूरल हो गया, तो इससे पहले नहीं आएगा, क्या लग जाएगा यहाँ पे, पुलिस मैन, और बाकी कैसा हो जाएगा फिर, ठीक है, आगे बढ़े। वीमेन, वीमेन, चलो, नहीं 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 नहीं, जेंडर के लिए वुमन लगाते हैं, और लेडी वेडी कुछ नहीं लगाते, ठीक है। देखो जरा, देखो पोल्ट्री, देखो वैसे पोल्ट्री का जो मतलब होता है ना वो क्या होता है, पालतू मुर्गियां या पालतू बतखें, ठीक है ना, ये होता है इसका मतलब। और तब हम इसको कैसा मानते हैं, तब हम इसको मानते हैं प्लूरल, ठीक है ना। लेकिन इसका ना जब प्रयोग फूड की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, फूड, ठीक है, चिकन, चिकन जानते हो ना, नॉनवेज खाना, तो अगर चिकन की तरह अगर हम इसका इस्तेमाल करेंगे तब हम इसको कैसा मानेंगे, क्योंकि चिकन यानी फूड, फूड कैसा होता है अनकाउंटेबल, और अनकाउंटेबल को कैसा मानते हैं, सिंगल, ठीक है। बस यही ये कह रहा है। अब एग्जाम्स में इसमें से आता है, ध्यान ध्यान से सुनना, एग्जाम्स में इसमें से आता है, ठीक है, दोबारा से बताता हूँ। पोल्ट्री का प्रयोग जब हम पालतू मुर्गियां या पालतू बतखों की तरह करेंगे तो हम इसको मानेंगे प्लूरल, लेकिन जब इसका हम फूड यानी भोजन के अर्थ में करेंगे तब हम इसको कैसा मानेंगे, सिंगुलर। क्यों? क्योंकि भोजन कैसा होता है, अनकाउंटेबल नाउन होता है, इसलिए हम इसको मानेंगे सिंगुलर। और जब ये वाक्य में सब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल होगा तब हम वाक्य में वर्ब कैसी लेंगे, सिंगुलर वर्ब, वर्ब जो है लेंगे। ऑल राइट, इज देयर एनी प्रॉब्लम, श्योर, आगे बढ़े, चलो आगे, ठीक है। एग्जाम्पल्स देखिए, द पोल्ट्री आर सोल्ड हियर,
पक्का? कॉमन सेंस लगाना अपना। पोल्ट्री आर सोल्ड हियर। भोजन तो बाद में बनता है ना, पहले मुर्गियां या बतख ले जाएंगे ना। आप लोग जो भी खाते हैं वो समझ गए होंगे, ठीक है। हालांकि मैं नहीं खाता हूँ, बट ऐसा नहीं है कि जो खाते हैं वो बेकार होते हैं, मैं ऐसे ही नहीं कहूँगा, ठीक है। बहुत सारी चीजें हैं इसके पीछे। बट पहले क्या होगा, उसको आप ले जाओगे तो कहाँ से ले जाओगे, जहाँ बिक रही होंगी। तो कहीं किसी ने लिखा है पोल्ट्री आर सोल्ड हियर, यहाँ मुर्गियां मिलती हैं, यहाँ बतखें मिलती हैं, ठीक है। तो द पोल्ट्री आर सोल्ड हियर, तो यहाँ पे मुर्गियां या बतखों का सेंस आ रहा है, इसलिए कैसा हो गया, प्लूरल। प्लूरल हो गया तो वर्ब कैसी लग गई, प्लूरल। अब यहाँ पे कैसा है, पैसिव बन रहा है, इसलिए थर्ड फॉर्म आया है सेल का। ये सेल का क्या है, सोल्ड, थर्ड फॉर्म है, ठीक है। ये सेल है, सेल, SELL, सेल यानी बेचना। अच्छा, एक और होता है सेल। आपने अक्सर का मॉल्स वगैरह में लिखा देखा होगा सेल, है ना। आजकल तो हर जगह लिखा रहता है, डंडे से पे टांग देते हैं, सेल, सेल चल रही है। तो वो कौन सा सेल होता है, ये कि नीचे वाला होता है। ये आपका क्या होता है, वर्ब, और ये आपका क्या होता है, नाम। इसका मतलब होता है बेचना या बिक्री करना, और इसका मतलब होता है बिक्री, ठीक है। तो ये हो गया आपका नाउन, और ये आपका क्या हो गया, ठीक है भाई। चलो, ये नाउन। अब देखो अगला वाला, पोल्ट्री इज चीप इन यूपी। अब देखो, वैसे तो ये सही भी है, और इसको हम पोल्ट्री आर चीप इन यूपी भी कह सकते हैं, क्योंकि दोनों ही अर्थ निकल रहे। अगर इसके भोजन की तरह कहें कि चिकन जो है खाना वो उत्तर प्रदेश में सस्ता है, तब तो हम इसको इस लगा देंगे। वहीं हम ये कि मुर्गियां या बतखें उत्तर प्रदेश में सस्ती हैं, तो हम आर लगा देंगे, ठीक है। पर मैंने ये आपको कैसे समझाने के लिए लिख दिया। अब सर पता कैसे चलेगा एग्जाम में, तो एग्जाम में जैसे रेस्टोरेंट वगैरह का मेंशन कर देंगे, या कुछ अन्य ऐसा कोई ना कोई क्लू आपको दिया होगा कि आप पकड़ लोगे आसानी से। जैसे मैंने कहा, द पोल्ट्री ऑफ दिस रेस्टोरेंट डॉट 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 नॉट चीप, क्या आएगा, इज या आर, या दोनों, पक्का? कितने लोग हैं इस वाले, मैं फिर से कह रहा हूं, द पोल्ट्री ऑफ दिस रेस्टोरेंट डॉट 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 नॉट चीप, आर आएगा किस आएगा, पक्का? लिख दूं इसको, पता नहीं अभी। देखिएगा जरा क्या आएगा, इज या आर। अब आपको साफ साफ पता चल रहा है कि यहाँ पे चर्चा किसकी हो रही है, रेस्टोरेंट की। अब रेस्टोरेंट की हो रही है तो रेस्टोरेंट में क्या मिलता है, फूड। तो इसका मतलब पोल्ट्री क्या हो गया, फूड। अब जब फूड है तो कैसा मानेंगे, तो इज आएगा क्या आ रहेगा, इज। सही कह रही थी आप, ठीक है, समझ गए। आगे बढ़े फिर, पक्का। चल आगे देखिए जरा, अगला देखें, मॉडल एग्जांपल। कंज्यूम, कंज्यूम का मतलब होता है उपभोग करना। अब उपभोग करना में खाना पीना कुछ अन्य चीजें करना हो जाता है, ठीक है ना। चलिए, खाना पीना मतलब कुछ आप खा पी रहे हो ना, कंज्यूम कर रहे हो, कुछ उपभोग कर रहे हो, खाना पीना या कुछ अन्य जो भी उपभोग कर रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो, कंज्यूम कर रहे हो, ठीक है। कंज्यूमर आप बोलते हैं कस्टमर। अच्छा, एक चीज, कंज्यूमर आपने सुना है, तो फिर तो कस्टमर भी सुना होगा। क्या इनका अर्थ क्या होता है दोनों का,
क्या दोनों को हम ग्राहक बोल सकते हैं? देखो सुनो, मैं बताता हूँ, ये दोनों कंज्यूमर हो सकते हैं, ठीक है, पर ये जरूरी नहीं है कि कस्टमर हो या ना हो, मतलब कस्टमर हो, ये जरूरी नहीं कि ये कस्टमर हो। आप सुनो कैसे, एग्जैक्ट हिंदी देखी जाए तो देखो, वैसे तो इन दोनों को ग्राहक बोल देते हैं, डिक्शनरीज में भी आपको लिखा दिख जाएगा, एक मिनट मैं भी देख लेता हूँ, डिक्शनरीज में भी आपको एक आध में मैंने देखा है, इसमें जो है मैं इसमें देख लेता हूँ, ठीक है ना, कंज्यूमर, बिल्कुल, इस डिक्शनरी में भी लिखा हुआ है ग्राहक, ठीक है ना, इस डिक्शनरी में भी लिखा हुआ है ग्राहक, ग्राहक लिखा है, कैमरा पाएगा नहीं, बहुत छोटा है, तो लिखने में तो दोनों का ग्राहक लिख जाएगा, बट ग्राहक देखा जाए तो ग्राहक जो है ना, हम इसको बोलेंगे ग्राहक, इसको हम क्या बोलेंगे पता है, उपभोग करने वाला यानी उपभोक्ता। अब अंतर क्या होता है, कस्टमर उसे बोलते हैं जो खरीद के लेके आता है, अब जरूरी नहीं है जो चीज वो खरीद के ला रहा है वो खुद ही खाने के लिए लेके आ रहा हो, खुद ही उसका उपभोग करने के लिए ला रहा हो सकता है किसी अन्य को देने के लिए ला रहा हो, ठीक है। अब कंज्यूमर की बात करें तो कंज्यूमर कस्टमर भी हो सकता है, जो जिसे उपभोग करना है वो हो सकता है खरीदने भी चला जाए, हो सकता है ना, तो कंज्यूमर कस्टमर और कंज्यूमर दोनों हो सकता है, लेकिन कस्टमर, सॉरी, हाँ, कस्टमर, अच्छा वो कस्टमर भी सकता है, लेकिन इसकी गारंटी नहीं है कस्टमर की कि ये कंज्यूमर हो ही ठीक है, इसकी कस्टमर की ये गारंटी नहीं कि कंज्यूमर हो सकता है खरीद के लाया लेकिन किसी और के लिए लेके आया, और ये भी गारंटी नहीं कि कंज्यूमर कस्टमर हो सकता है खाई खा रहा हूं लेके कोई और आया। भाई समझो बात को, खैर छोड़ो, नेगेटिव हो जाएगा, अभी नवरात्रि चल रहे तो मैं नहीं बोल रहा। हाँ जी, हाँ, सबसे अच्छा आप एग्जांपल ठेके का ले लो, दारू के ठेके का, बहुत सारे लोग जो पिवक्कड़ होते हैं वो कोई देख लेगा, तू लिया 50 रुपए का, तू अपने लिए कुछ खा लियो, है ना, या 10 रुपए का खा लियो, 5 का खा लियो, 100 रुपए का खा लियो, अच्छा चल एक बियर तू पी लियो और मिल लिया, ऐसा होता है, बहुत सारे लोगों का ऐसा होता है, तो जो लेके आ रहा है वो जरूरी है वो कंज्यूमर ही हो नहीं है ना, सिर्फ कस्टमर है, वो लेके किसी और के लिए जा रहा है, ठीक है ना। चलो, अब जो पी रहा है उसको जरूरी है वो कस्टमर भी हो, नहीं, मंगाया तो किसी और से था, वो तो सिर्फ कंज्यूम कर रहा है, ठीक है ना, ठीक, तो इसमें एरर क्या होगी, दे आर नहीं होगा पहली बात तो, ठीक है, क्यों, क्योंकि दे किसके लिए आ रहा है, पोल्ट्री के लिए, और पोल्ट्री क्या है, पोल्ट्री की क्या बात हो रही है, कंज्यूम, कंज्यूम बोले तो उपभोग करना, उपभोग किसका करोगे, फूड का, यहाँ पे यानी चिकन की तरह इस्तेमाल हो रहा है, तो कैसा हुआ ये, अनकाउंटेबल, और जब अनकाउंटेबल हुआ तो क्या आर आएगा पहली बात तो, नहीं, क्या आएगा, इस, अब जब अनकाउंटेबल है तो क्या दे आएगा, नहीं आएगा, क्या आएगा, इट, ठीक है, समझ गए, अनकाउंटेबल के लिए क्या आता है, समझ गए कि नहीं, पहले ये बताओ मुझे, पक्का मैं दोबारा से बता सकता हूँ अगर किसी को कोई दिक्कत आ रही हो तो, नो इशू, शैल वी मूव, श्योर, ओके, आप समझ गए निशा जी, एक बार जोर से बोला, लो अब सफाई कर दी, डू नॉट, वो किसके लिए आया है, यस, तो मैंने कहा वो ना चिकन नहीं खाते, वो चिकन नहीं खाते क्योंकि चिकन है कैसा है, महंगा है उनके लिए, अरे सॉरी ये भी गलत हो गया, यहाँ पे क्या होगा, डेमो, ठीक है ना, क्यों, क्योंकि ये किसके लिए आया है, देख लिया भाई, महंगा किसके लिए है, उनके लिए, ठीक है ना, नहीं ये सेंटेंस गलत है, एरर दो में नहीं होगा, ये सेंटेंस गलत, मतलब मिस्टेक हो गई इसमें, टाइपिस्ट से, ठीक है ना, मिस्टेक हो गई है, या कैसे भी समझ लो, है ना, यहाँ पे देम होगा, मैंने सुधार दिया,
एग्जाम में ऐसे नहीं आएगा। एग्जाम में कई बार आ भी जाता है ना, तो एक माइनर एरर होती है, एक मेजर होती है, तो मेजर को पकड़ेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे देख की जगह क्या हो जाएगा, इट हो जाएगा, और आर की जगह क्या हो जाएगा, इज हो जाएगा, क्योंकि देख किसके लिए आ रहा है, पोल्ट्री के लिए, जो कि कैसा है, अनकाउंटेबल है, क्योंकि वो फूड की तरह इस्तेमाल हो रहा है। और इसके लिए क्या आता है, इट आता है, और इज आएगा, क्योंकि ये सिंगुलर है, ठीक है। आगे बढ़े फिर, चल अगला देख इधर, सॉरी, देखो, यदि दो या दो से अधिक सिंगुलर नाउन्स एंड से जुड़े हों तथा पहले वाले या दोनों या फिर प्रत्येक जो सिंगुलर नाउन होगा उसके पहले नो लगा हो, और सिर्फ नो ही नहीं, अगर आपका ईच भी लगा हो ना, या एवरी भी लगा हो, तब भी यही रूल रहेगा, ठीक है ना, का प्रयोग हो तो इसे कैसा माना जाएगा, सिंगुलर माना जाएगा। ध्यान से समझो, मान लो दो नाउन्स है, मैंने कहा ईच गर्ल एंड ईच बॉय, या नो गर्ल एंड नो बॉय, या एवरी गर्ल एंड एवरी बॉय, दोनों है। अब या तो मैं एवरी दोनों के सामने लाऊं, एवरी गर्ल एंड एवरी बॉय, या मैं कहूं एवरी बॉय एंड गर्ल, या नो बॉय एंड गर्ल, कुछ भी कहूं, आप जो है उनको मानेंगे कैसा, सिंगुलर, और वर्ब भी कैसी लेंगे फिर, सिंगुलर, याद रखना, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए तरफ, नो बॉय एंड नो गर्ल, अब जरूरी नहीं है मैं यहाँ पे नो लगाऊं, नहीं भी लगा होगा तब भी यही नियम रहेगा, लगा है तब भी यही नियम रहेगा, और नहीं लगा है तब भी यही नियम रहेगा। क्या रहेगा कि जो वर्ब है कैसी लेगा, सिंगुलर लेगा। तो नो बॉय एंड नो गर्ल वाज प्रेजेंट इन हिज कॉलेज यस्टरडे। एक मिनट, अब देखो यहाँ पे हिज है ना, हिज उसके कॉलेज में, है ना, या इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं इन द कॉलेज, ठीक है ना। हिज कॉलेज है, इसका मतलब किसी के कॉलेज की बात हो रही है, और उसके कॉलेज में ना ना कोई लड़का था और ना ही कोई लड़की थी उपस्थित कल, ठीक है ना। इन हिज क्लास भी कह सकते हैं, ठीक है ना, समझ गए। अब देखो सुनो, यहाँ पे एग्जाम्स में गलती कैसे करके देंगे, ये तो सही है, यहाँ पे वर कर देंगे, ठीक है, समझ गए। आगे बढ़े, देखिए जरा अगला मॉडल एग्जांपल, क्या हुआ यहाँ पे, वर की जगह, ठीक है ना। हाँ, आगे बढ़े, देखिए जरा अगला देखिए, सॉरी, एवरी, लो मैं लिख देता हूं, एवरी बॉय एंड गर्ल is doing well in this class। इस क्लास का हर लड़का और लड़की, या इस क्लास का हर लड़का और हर लड़की, हर लगाता है यहाँ पे तो मैं एवरी लगा देता, नहीं लगा रहा तो मैंने नहीं लगाई, बात है कि, लेकिन हर लड़का और लड़की का मतलब क्या, हर लड़की और हर लड़का, तो लगा दो मत लगा दो एक ही बात है। वैसे ना लगाओ तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि भाषा में कम से कम शब्दों का प्रयोग करके शुद्ध हो रहा है, तो उसको उतना अच्छा माना जाता है, पर इसमें दोनों को ही सही माना। हालांकि मेरे हिसाब से पता है क्या होना चाहिए था, जो मैं ग्रामर को पढ़कर सीखा हूँ, जो मैं इंग्लिश को पढ़कर सीखा हूँ, वो यही सीखा हूँ कि रिपीट नहीं करते, तो यहाँ पे एवरी लगाना उचित नहीं था, उसको गलत माना जाना चाहिए था, पर नहीं माना है। एक्सेप्शंस आर एवरीवेयर, अपवाद हर जगह होते हैं, ठीक है, पर ठीक है चलो, जैसा वो कहते आ रहे हैं वैसा हमें करना पड़ेगा एग्जाम में, नहीं तो गलत हो जाएगा, ठीक, चलो। तो हर लड़का और लड़की है, क्या कर रही है या कर रहा है, अच्छा कर रहा है इन दिस क्लास, यानी इस क्लास का हर लड़का लड़की अच्छा कर रहा है, यानी तरक्की कर रहा है, ठीक है, समझ गए, क्लियर है, आगे बढ़े, चलो। अब इसको देखिए जरा, इसमें क्या कह रहा है, देखो, पेन का जनरली जो अर्थ, अगर कष्ट, परेशानी, शारीरिक परेशानी, दर्द,
या क्लेश हो रहा हो, तब हम इसको मानते हैं सिंगुलर। ठीक है ना, कैसा मानते हैं हम इसको? सिंगुलर। और जब दर्द होता है, दर्द को गिन तो सकते नहीं है, तो कैसा हो गया ये? कैसा हो गया? और जब ये अनकाउंटेबल हो गया तो होगा भी कैसा? और अगर ये वाक्य में सब्जेक्ट की तरह जो है इस्तेमाल हो गया, तो ये वर्ब कैसे लेगा? सिंगुलर। ठीक है ना, सिंगुलर ही लेगा। ठीक है, लेकिन जब इसका अर्थ कोशिश या प्रयत्न, प्रयास होगा, तब इसको हम दोनों ही मान लेंगे। अगर कोशिश एक होगी तो सिंगुलर, और कोशिश एक से अधिक होंगी तो प्लूरल मानेंगे, और वर्ब फिर हम अर्थ के हिसाब से लगा देंगे। क्लियर है? आगे बढ़े, चलो देखो एग्जांपल से। अच्छा, तब इसको हम पेन्स नहीं बोलेंगे, पेन्स, पेन्स बोलेंगे, पेन्स। क्या बोलेंगे उसको? पेन्स बोलेंगे। ठीक है ना, पेन्स। ठीक है, और वो भी कैसा जाएगा? ये पेन्स हो जाएगा। ठीक है, देखो जरा, माई पेन इज अनबियरेबल। मेरा जो दर्द है ना, वो असहनीय है। बियर यानी सहन करना, और एक अर्थ इसका क्या होता है? जन्म देना। लिख लो। और बियरेबल यानी सहनीय, अनबियरेबल यानी असहन। ग्रेट पेन्स हैव बीन टेकन, बहुत सारे प्रयास किए गए। ठीक है, यहाँ पे पेन्स का मतलब क्या है? यस। ठीक है, आगे बढ़े। यहाँ पे पेन्स का मतलब क्या है? कोशिश या प्रयत्न, इसलिए यहाँ पे क्या लग गया? है प्लूरल। ठीक है, चल अगला देखिए जरा, देखिए मॉडल। आई ऑलवेज मोटिवेट माई स्टूडेंट्स, मैं हमेशा अपने विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करता हूँ। किस लिए? टू मेक एज मच पेन एज दे कैन। एक मिनट जरा, सेंटेंस का कुछ सेंस सा नहीं बन रहा है। मोटिवेट माई स्टूडेंट टू मेक, ये ऐसे होगा, टू मेक दम एबल टू। ठीक है, या मेक दम कैपेबल ऑफ टेकिंग एज मच पेन एज दे कैन। इस तरह से, ये अधूरा सा। ठीक है, फिलहाल आपको समझना क्या है वो समझ लो। ठीक है, कहाँ गया? टू टेक एज मच पेन एज दे कैन, यहाँ पर तकलीफ है, उसकी तरह, दर्द की तरह इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, जितना पेन ले सके, जितना दर्द ले सके उतना। वैसे भी कैसे पहचाना आया? मच, मच कैसा होता है आपका? मच कैसा होता है आपका? अनकाउंटेबल। तो यहाँ पे पेन कैसा होगा? सिंगुलर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिक्कत है? फिर देखता हूँ, दे कैन, सो दैट दे कैन गेट, ये अधूरा सा, इसको छोड़ो। ठीक है ना, फिलहाल ये कैसा होगा? अनकाउंटेबल होगा। ठीक है, अगले वाक्य में सब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल होता है तो कैसे वर्ब लेता है? ये सिंगुलर लेता है। ठीक है ना, टाइपिस्ट से थोड़ी सी गलती हुई इसको। ठीक है ना, चलो आगे देखते हैं। अगला देखिए जरा, जब कई प्रकार की भिन्न भिन्न मछलियों का बोध होगा तो फिश। अच्छा देखो, वैसे पहले समझो, फिश हुआ, डियर हुआ, सीप हुआ, ये सिंगुलर तथा प्लूरल में एक जैसे रहते हैं। ये आपका सिंगुलर में भी ऐसा ही रहेगा, और प्लूरल में भी ऐसा ही रहेगा। लेकिन जब वैरायटी की बात करेंगे, किस्म, कई प्रकार की मछलियां होंगी, प्रकार की, कई मछलियां नहीं, कई प्रकार की मछलियां होंगी, तब हम इसका प्लूरल बना देते हैं, तब हम इसका क्या कर देते हैं? फिशेस को। ठीक है, ठीक है ना। देखो जरा, यही ये कह रहा है, जब कई प्रकार की भिन्न भिन्न मछलियों का बोध होगा तो ऐसी स्थिति में हम फिश का प्लूरल फिशेस कर देते हैं। परंतु एक ही प्रकार की मछली होंगी तो हम कभी भी उसका प्लूरल फिशेस नहीं करेंगे। मैंने आपको आपकी भाषा में बता दिया। ठीक है, एग्जांपल्स देखिए जरा। देयर आर मैनी, या देयर आर 50, या देयर आर अलॉट ऑफ फिश इन द एक्वेरियम या पॉन्ड। अब सुनो,
मैं इसको ना, इसको दो तरह से कह सकते हो। अगर आपके एक्वेरियम में, देखो मेरे हिसाब से ना ये गलत है, यहाँ पे ईएस लगना चाहिए। क्यों लगना चाहिए? क्योंकि एक्वेरियम में ना मैंने एक प्रकार की वैरायटी नहीं देखी है। जो आपने ऑफिस वगैरह में देखा ना, कांच का रखा हुआ, उसमें मछलियां घूमती रहती हैं, लाल पीली गोल्डन वगैरह टाइप, व्हाइट ब्लैक, देखिए, तो वो वैरायटी हो गई, तो फिशेस होना चाहिए। ठीक है, एक ही प्रकार की बहुत सारी मछली है तब फिश हो। ठीक है, अगला देखो जरा, देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ फिशेस इन द पॉन्ड। काइंड्स ऑफ मतलब प्रकार, अलग अलग प्रकार की, इसका मतलब वो क्या है, वैरायटी अलग अलग है। अब हम क्या लगा देंगे फिर, फिशेस लगा। पॉन्ड बोले तो तालाब, ठीक है, पॉन्ड बोले तो तालाब। तो तालाब में अलग अलग किस्म की मछलियां हैं, तो हम फिशेस लगा देंगे। ठीक है, देयर आर 20 फिशेस इन दिस पॉन्ड, 5 आर वेरी स्मॉल, 10 आर मीडियम एंड 5 आर क्वाइट बिग। इस तालाब में 20 प्रकार की मछलियां हैं, 5 छोटी हैं, 10 मीडियम है और 5 काफी बड़ी। वैरायटी की बात हो रही है, तो यहाँ पे क्या हो गया, फिशेस। ठीक है, ठीक है, वही मैं ये कहता, he has bought 10 fishes of a kind, तो क्या होता, he has bought 10 fishes of a kind, क्या होगा, पक्का। मैं लिख देता हूं, ठीक है, मैं आगे लिखता हूं स्लाइड, चलो यहां लिख, समझाने के लिए लिख रहा हूं, ठीक है ना। देयर आर आएगा कि नहीं आएगा मुझे नहीं पता, ठीक है। 5, क्या बोला था मैंने, 5 10, चलो ठीक है 5 लिख देता हूँ। 5 फिशेस ऑफ अ काइंड, बस, इन दिस बकेट। देखना जरा, पक्का, मुझे नहीं पता, देख लो भाई, फेंकना मत, सही है ना, मुझे तो नहीं लग रहा, देख लो, तो बाकी गलत है। क्या होगा, पक्का, देख लो। चलो, वैसे बाल्टी में नहीं फिश रखी जाती, बास्केट में रखी जाती, तो बास्केट कर दूं इसको। चलो, अब देखो जरा कॉन्सेप्ट लगा, देयर आर 5 फिशेस ऑफ अ काइंड, 5 मछलियां हैं, लेकिन कितने प्रकार की है बेवकूफो, एक ही प्रकार की है। और जब एक ही प्रकार की है और 5 मछलियां हैं, तो क्या हम इसको फिशेस करेंगे? हम कब करते, ऑफ डिफरेंट काइंड्स, ऑफ डिफरेंट काइंड्स होता, अलग अलग प्रकार की होती, तब हम फिशेस कर देते। क्यों? क्योंकि 5 एक मछली हो या 5 मछली हो, अगर प्रकार एक ही है तो हम इसको कैसे लिखेंगे, फिश लिखेंगे। लेकिन अगर उनके काइंड्स यानी प्रकार या वैरायटी अलग अलग हुई, तब हम उसको कैसा कर देंगे। तो यहां से पहली बात तो ये काटो और यहां से आर को आर सही है, पक्का, देख लो, देख लो, क्यों सही है, हाँ पता ना, देखो आर यहाँ पे आर ही रहेगा, क्योंकि मछली कितनी है, 5 है, ठीक है ना, तो इसलिए आर आपका आर ही रहेगा। अब कुछ जो होशियार होते हैं ना, वो यहाँ पे इस कर देंगे, क्यों कर देंगे, कि यहाँ पे फिशेस नहीं होगा इसलिए कर देंगे। तो भाई प्रभु मैंने अभी अभी बताया है कि मछली एक हो या 5 हो, सिंगुलर हो या प्लूरल हो, उसको फिश ही लिखेंगे। अब यहाँ पे कितनी मछली है, 5 है, तो मछली कैसे हो गई, प्लूरल हो गई। अब जब प्लूरल हो गई, तो देयर के बाद में जो वर्ब आती है, देयर के बाद में जो वर्ब आती है वो किसके अनुसार आती है, जिस नाउन के लिए देयर आ रहा होता है, तो नाउन यहाँ पर ये देयर किसके लिए आ रहा है, किसके लिए आ रहा है, फिश कैसा है यहाँ पे, प्लूरल है, तो वर्ब भी कैसा लेगा, प्लूरल लेगा, तो इज नहीं होगा, क्या होगा यहाँ पे, आर ही
होगा। ठीक है, समझ गए? हाँ, आगे बढ़े। चलो, ये एग्जांपल समझ गए ना? ठीक है, देखिए जरा अगला मॉडल। I keep many fishes in my aquarium as I like to always be in touch with mother nature। बताएं भाई। हाँ, गलती है। देखो सुनो, एक्वेरियम जब शब्द आ जाए ना, खासकर अगर उसमें अ काइंड ना लिखा हो, है ना, अ वैरायटी ना लिखा हो, तो आप उसको कैसे मानोगे कि मैनी काइंड्स ऑफ फिशेस, फिशेस हैं उसमें, यानी कई प्रकार की मछलियां हैं। ठीक है, ऐसा आप उसको मान के चलोगे, क्योंकि एक्वेरियम में आपने जनरली देखा हुआ एक प्रकार की मछली। ठीक है ना? हाँ, तो इसका मतलब वाक्य कैसा हो गया? सही। क्योंकि एक्वेरियम, अच्छा एक्वेरियम किसको बोलते हैं? जिसमें मछली रखी जाती है, पानी भर करके मछली। ठीक है ना? तो यहाँ पे फिशेस एकदम सही है। ठीक है, अगला देखिए जरा। अच्छा, वोकैब आ गया। तो वोकैब डियर आज की क्लास में वोकैब नहीं होगी, है ना? वोकैब हम कब करेंगे? हम करेंगे वोकैब कल। ठीक है ना? हाँ, और बाकी अगर आपको कोई चीज नहीं समझ आई हो तो मुझे जरूर पूछें, और जो ऑनलाइन देखें बच्चे वो कमेंट मार दें, है ना? कोई चीज नहीं समझ आया अगर उसका सॉल्यूशन आपको जरूर मिलेगा। ठीक है ना? चलो, तो जय हिंद सभी को एंड जय माता। ठीक, थैंक यू क्लास।